गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आपको हिंदी के एक राइटिंग सेक्शन का एक टॉपिक है संदेश लेखन। आज मैं वो आपको पढ़ाने जा रही हूँ। क्लास 10th के लिए सीबीएसई बोर्ड ने एक नया टॉपिक डाला है राइटिंग सेक्शन में, संदेश लेखन। पहले आपके 10 मार्क्स का एस्से आता था, लेकिन इस साल से 5 मार्क्स का अनुच्छेद आएगा एस्से की जगह और 5 मार्क्स का संदेश लेखन आएगा। तो आज मैं आपको संदेश लेखन के बारे में बता रही हूँ कि संदेश लेखन क्या होता है। संदेश जैसे कि नाम से आपको मालूम होता है कि एक जगह से दूसरी जगह जानकारी भेजना होता है, और यह जो प्रथा है वह पुराने समय से ही चली आ रही है। पहले के समय में कबूतरों से एक जगह से दूसरी जगह संदेश भेजे जाते थे, कोई जानकारी भेजी जाती थी। फिर राजा महाराजा जो अपना संदेश है वो नगाड़े बजा बजा कर आम जनता तक अपना संदेश पहुंचाया करते थे। फिर टाइम टू टाइम ये जो है संदेश लेखन की प्रथा चलती रहती है, लेकिन माध्यम बदलते रहते हैं। अब माध्यम फिर बाद में डाकिए का माध्यम आया, जो पोस्टमैन होता है वो चिट्ठियाँ एक जगह से दूसरी जगह चिट्ठियाँ दे के आता था। तो इससे भी एक जगह से दूसरी जगह जानकारी दी जाती थी, शुभकामनाएं दी जाती थी, संदेश पहुँचाए जाते थे। और आज के ज़माने में जैसा कि आप सब जानते हैं, इंटरनेट ने इन सबको पीछे छोड़ दिया है। इंटरनेट में भी काफ़ी माध्यम हैं, जैसे व्हाट्सएप हो गया जो आजकल काफ़ी ज़्यादा चल रहा है, जिसके माध्यम से संदेश भेजे जाते हैं। ईमेल, ट्विटर, सब कुछ है जिसे संदेश भेजे जा रहे हैं। तो संदेश लेखन पुराने समय से चली आ रही प्रथा है जो अब तक चल रही है, लेकिन जो इनके माध्यम हैं किसके थ्रू भेजे जा रहे हैं वो बदलते जा रहे हैं। संदेश का अर्थ मैं आपको बता देती हूँ। किसी व्यक्ति विशेष या समूह द्वारा किसी व्यक्ति को या समूह को दिए जाने वाले सुखद दुखद समाचार ही संदेश की श्रेणी में आते हैं। मतलब किसी व्यक्ति विशेष द्वारा या किसी समूह, पूरे ग्रुप द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति को या पूरे समूह को भी हो सकता है कोई संदेश, कोई जानकारी देना ही संदेश कहलाता है। प्रयोग की दृष्टि से संदेश लेखन के प्रकार कौन कौन से होते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। पहला है व्यक्तिगत संदेश, मतलब एक व्यक्ति को दिया जाने वाला, जैसे परिचितों को संदेश जो अपने परिचित होते हैं। देर से आने का संदेश भी, मैं कितनी देर से आऊँगा, किसी को कहीं दूर जाना है तो वह देर से आएगा तो वह भी संदेश दे सकता है। अनुपस्थिति का संदेश कि वह वहाँ पे अनुपस्थित रहेगा, कहीं जाना उसको, तो इसका संदेश भी दिया जा सकता है। दूसरा है सामाजिक संदेश, साक्षरता का संदेश, स्वच्छता का संदेश, दहेज प्रथा उन्मूलन का संदेश, बेटी बचाओ के संदेश, बुजुर्गों की सेवा का संदेश। ये भी सामाजिक संदेश होते हैं, ये दिए जा सकते हैं। जैसे किसी संस्थाओं द्वारा, किसी नेताओं द्वारा, इन सब के द्वारा जो संदेश दिए जाते हैं वो सामाजिक संदेश में आते हैं। तीसरा है पर्व, त्योहार, उत्सव संदेश, रक्षाबंधन, गणेश चतुर्थी, नवरात्रि, दशहरा, दीपावली, ईद, होली, मकर संक्रांति, छठ पूजा आदि जो त्यौहार होते हैं, हमारे जो फेस्टिव होते हैं, इन पे जो हम शुभकामनाएं दी जाती है ये इनके अंदर आती है। चौथा है शुभ संदेश, हिंदी दिवस, बाल दिवस, योग दिवस, महिला दिवस, सैनिक दिवस और मातृ दिवस, इन पे हम शुभ संदेश ही भेजते हैं, तो ये शुभ संदेश में आते हैं। नेक्स्ट है मिश्रित संदेश, देशभक्ति संदेश, प्राकृतिक आपदा पर संदेश, कोरोना कोविड-19 महामारी पे संदेश, प्रधानमंत्री का देश के नाम संदेश। जो भी ये संदेश है वो मिश्रित संदेश होते हैं कि एक तरह से आम जनता को दिए जाते हैं, नेताओं द्वारा, प्राइम मिनिस्टर जो हमारे मन की बात कहते हैं वो इसमें आते हैं। संदेशों का महत्व क्या होता है वो मैं आपको बता देती हूँ। समाज को आपस में जोड़ने का काम करता है, अपने भावों को व्यक्त करने के लिए उपयोगी है, समाज को जागरूक करने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इससे जनता जागरूक होती है, कार्यालय में देर काम करने वालों के लिए काफ़ी उपयोगी है, जानने और बताने के लिए उपयोगी है, निमंत्रण के लिए भी काफ़ी ये महत्वपूर्ण है। तो ये इस संदेश का महत्व है। अब मैं आपको संदेश लेखन का प्रारूप बता देती हूँ। सबसे पहले हम एक बॉक्स बनाएंगे, रेक्टेंगल बॉक्स बनाना है। फिर बीच में सबसे ऊपर संदेश को लिखेंगे, शब्द को लिखेंगे। उसके बाद किससे रिलेटेड ये संदेश है वो आपको लिखना है। दिनांक बाईं ओर लिखनी है और जो समय है वो दिनांक के ठीक सामने राइट साइड में लिखनी है। लेफ्ट साइड में डेट और राइट साइड में आपको टाइम लिखना है। जो डेट है उसके ठीक नीचे विषय के अनुरूप संबोधन को लिखना है। संदेश विषय संबंधित लिखना चाहिए एवं व्यर्थ की बातों से बचना है, क्योंकि इसमें जो शब्दों की सीमा है वो 30 से 40 के बीच में है।
अंत में बाई और संदेश भेजने वाले का नाम लिखते हैं। संदेश को निर्धारित शब्द सीमा में ही लिखें। 30 से 40 शब्द सीमा होनी चाहिए। भाषा सरल होनी चाहिए और सारगर्भित होनी चाहिए, यानी भाषा इजी भी होनी चाहिए और छोटी बातों में बड़ी बातें आ जानी चाहिए, मतलब समझ आ जानी चाहिए, अच्छी और महत्वपूर्ण होनी चाहिए। श्लोक और दोहे का प्रयोग संदेश के अनुरूप आप लिख सकते हैं। जैसे जन्मदिन पर जब बधाई देते हैं तो आप कविता भी लिख सकते हैं। इसके वाक्य के छोटे और अर्थपूर्ण होने चाहिए। औपचारिक संदेश की भाषा में दक्षता होनी चाहिए, लेकिन अनौपचारिक संदेश के लिए भाषा की दक्षता होना आवश्यक नहीं है। यानी इसमें जो फॉर्मेल होते हैं कि हम किसी फॉर्मेलिटी कर रहे हैं, उसमें भाषा की दक्षता होनी चाहिए, अच्छी भाषा यूज़ करनी है। लेकिन जो अनौपचारिक होती हैं वो अपने परिजनों को भेजते हैं, तो उसमें भाषा की दक्षता होना अनिवार्य नहीं है। गलत भाषा का प्रयोग नहीं करना है बिल्कुल भी। संदेश विषय के अनुरूप गद्य और पद्य दोनों में भी लिखा जा सकता है, यानी सिंपल लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं और एक कविता में भी आप लिख सकते हैं। तो ये संदेश का प्रारूप है, आपको इस तरह से संदेश लिखना है।